नमस्कार, theTradingMat.com में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिबेंचर्स के बारे में। डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, डिबेंचर्स को इशू कौन करता है और डिबेंचर्स में निवेश कौन कर सकता है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिबेंचर्स को डिटेल में समझते हैं। डिबेंचर को अन्य देशों में बॉन्ड भी कहा जाता है, लेकिन इंडिया में बॉन्ड और डिबेंचर के बीच थोड़ा सा अंतर है। बॉन्ड जनरली गवर्नमेंट इशूड होते हैं। बॉन्ड और डिबेंचर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए इस वीडियो में हम बॉन्ड और डिबेंचर दोनों को एक ही मानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डिबेंचर्स को इशू कौन करता है। कोई भी कंपनी या गवर्नमेंट फंड रेज करने के लिए डिबेंचर को इशू कर सकता है। इक्विटी शेयर्स की तरह यहाँ भी इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, दोनों प्रकार के इन्वेस्टर्स डिबेंचर में निवेश कर सकता है। बात करें डिबेंचर्स के ट्रांजैक्शन मीडियम की, तो इशूअर के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डिबेंचर्स को डायरेक्ट इशू किया जाता है। अब एक नजर डालते हैं डिबेंचर्स के ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने वाले एजेंसीज की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के साथ साथ कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आने वाले रेगुलेटर्स डिबेंचर के ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करते हैं। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है, तब वह कंपनी दो तरह से फंड रेज करता है। एक होता है इक्विटी फंड यानी कि इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में है। आप चाहे तो वहां से सीधे उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरे प्रकार का फंड होता है डेट फंड यानी कि लोन फंड। डिबेंचर भी एक प्रकार से डेट फंड रेज करने का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म डेट रेज करने के लिए इशू किया जाता है। डिबेंचर को इक्विटी शेयर के साथ कंपेयर करके और आसानी से समझा जा सकता है। किसी कंपनी के शेयर खरीदने से निवेशकों को उस कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। हिस्सेदारी मिलने के साथ साथ कंपनी के परफॉर्मेंस के आधार पर रिस्क और रिटर्न दोनों फैक्टर भी साथ में मिलता है। लेकिन इक्विटी शेयर में निवेशकों को फिक्स रिस्क और फिक्स रिटर्न की फैसिलिटी नहीं मिलती है। लेकिन डिबेंचर किसी भी कंपनी या गवर्नमेंट द्वारा जारी किया हुआ एक सर्टिफिकेट होता है, जिसको बेचकर वह कंपनी अपने निवेशकों से पैसे उधार में लेते हैं। मतलब यह हुआ कि डिबेंचर होल्डर्स कंपनी में फंड क्रेडिटर का रोल प्ले करते हैं। डिबेंचर होल्डर को कंपनी में कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिलती, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का रिस्क फैक्टर भी नहीं मिलता। डिबेंचर को एक फिक्स्ड कूपन रेट यानी कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर एक निश्चित समय के लिए इशू किया जाता है। इस निश्चित समय को मैच्योरिटी कहा जाता है। इस प्रकार डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर के मैच्योर होते तक फिक्स्ड रिटर्न मिलते रहता है, जो कि इंटरेस्ट इनकम होता है। और इंटरेस्ट इनकम के साथ साथ उस डिबेंचर को खरीदने में जो फंड लगा है वह भी निवेशकों को मैच्योरिटी के टाइम मिल जाता है। अब बात करते हैं डिबेंचर के प्रकार और इसके फीचर्स के बारे में। डिबेंचर्स सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों प्रकार का हो सकता है। सिक्योर्ड डिबेंचर में कोलेटरल सपोर्ट होता है। मतलब ये कि अगर वह कंपनी बैंक करप्ट यानी कि दिवालिया घोषित हो जाए तो कोलेटरल सपोर्ट में रखे हुए एसेट को सेल करके निवेशकों को भुगतान किया जाता है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर में कोई भी कोलेटरल सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए अगर कंपनी बैंक करप्ट हो जाए तो निवेशकों को एक भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सिक्योर्ड डिबेंचर में रिस्क बहुत कम है और अनसिक्योर्ड डिबेंचर में रिस्क ज्यादा है। इसलिए अनसिक्योर्ड डिबेंचर में सिक्योर्ड डिबेंचर के कंपेयर में ज्यादा रिटर्न मिलता है। एग्जाम्पल के लिए सिक्योर्ड डिबेंचर में अगर 10% का रिटर्न मिलता है तो अनसिक्योर्ड डिबेंचर में बढ़कर 14 से 15% तक रिटर्न मिल सकता है। डिबेंचर्स के फीचर की बात करें तो डिबेंचर्स कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जिन डिबेंचर्स को बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सके उन्हें कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं, और जिन डिबेंचर्स को बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सके उन्हें नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कहते हैं। कन्वर्टिबिलिटी के आधार पर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट, फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, सेकंड पार्शियली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड थर्ड ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर की। जहां किसी डिबेंचर के एंटायर फेस वैल्यू को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सके उसे फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं। पार्शियली कन्वर्टिबल डिबेंचर वह डिबेंचर होता है जिस डिबेंचर के फेस वैल्यू के कुछ पोर्शन को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सके, और जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन बच जाता है वह नॉर्मल डिबेंचर की तरह होता है, जिसमें इंटरेस्ट इनकम मिलते रहता है और मैच्योरिटी के समय रीपे किया जाता है।
ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऐसे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें डिबेंचर होल्डर्स के डिस्क्रिशन के आधार पर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सके। इसमें डिबेंचर होल्डर के पास यह ऑप्शन होता है कि अगर वह चाहे तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है और या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह ही कंटिन्यू होल्ड कर सकता है। अब एक नजर डालते हैं डिबेंचर से जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जब कोई डिबेंचर इशू करता है तो उसे उसी समय कन्वर्जन के रूल्स को डिटेल में स्पेसिफाई किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य जानकारियां भी उस डिबेंचर के बारे में दी जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है तारीख। वह तारीख जब या फिर जिसके पहले कन्वर्जन किया जा सके। कन्वर्जन का रेशियो या अनुपात, मतलब हर एक डिबेंचर के लिए निवेशकों को कितने शेयर मिलेगा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन होता है। कन्वर्जन के समय किस प्राइस में निवेशकों को शेयर अलॉट किए जाएंगे। यूजुअली ये मार्केट प्राइस से डिस्काउंट प्राइस में होते हैं। अगर पार्शियली कन्वर्टिबल डिबेंचर है उस केस में डिबेंचर के कितने हिस्से को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सके, इन सब चीजों की जानकारी डिबेंचर इशू करने के समय दिया जाता है। अब बात करते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर के एडवांटेज की। कन्वर्टिबल डिबेंचर के इशूअर को इस चीज का एडवांटेज होता है कि इसमें यूजुअली प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट से कम कूपन रेट होता है और इस तरह के डिबेंचर में जारी करने वाले को रीपे करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैच्योरिटी के समय निवेशकों को रीपेमेंट की जगह शेयर इशू किए जाते हैं। और निवेशकों को कन्वर्टिबल डिबेंचर में निवेश करने से यह एडवांटेज होता है कि इसमें इक्विटी और डेट दोनों फीचर शामिल होते हैं। निवेशकों को इनिशियल स्टेज में इंटरेस्ट इनकम मिलता है और इसके साथ साथ जब डिबेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जाता है तब भी निवेशकों को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यह कन्वर्जन मार्केट प्राइस से डिस्काउंट प्राइस में होता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में डिबेंचर को अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।